गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जानेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षण विधि वाला, उसी को कंटिन्यू करते हुए शिक्षण विधि के आवश्यक तत्व और शिक्षण विधि की आवश्यकता किस तरीके से आन पड़ती है। शिक्षण विधि हमारे शिक्षण को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए बहुत जरूरी है और शिक्षा के बेहद उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण विधि को शिक्षण में समाहित करना या शिक्षक को उसका यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता को समझते हैं। शिक्षण विधि की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता की बात करते हैं। सबसे पहले है छात्रों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से सिखाने तथा प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षण विधि का यूज छात्रों को ढंग से पढ़ाने यानी कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से पढ़ाने, उद्देश्य की पूर्ति को पूर्ण करने के लिए पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों के ज्ञानात्मक अवधि, ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, उद्देश्य की पूर्ति होती है और साथ साथ सीखने को लिए क्या करना है, इसको प्रोत्साहित करना है, ढंग से पढ़ाना, सिखाना और इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। सेकेंड, छात्रों में उन कुशलताओं का निर्माण करना जो उन्हें प्रजातंत्र के योग्य बनाए। शिक्षण विधियों के यूज के माध्यम से, ठीक है, छात्रों में उन कुशलताओं का निर्माण करना जो उनके प्रजातंत्र के योग्य बनाए, यानी कि बच्चों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकास करने के लिए हम उन विधियों का प्रयोग करेंगे जो इसके लिए आवश्यक होता है, जैसे सामाजिक विधि जो होती है, सामाजिक विधि, ठीक है। तो इस तरह के कुछ और मेथड्स होते हैं जो इनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का निर्माण कर सकता है। तीसरा, छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु इन शिक्षण मेथड का यूज करके हम बच्चों में रिलेटेड सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रुचि निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चों में रुचि निर्मित नहीं होगी, बच्चा शिक्षण में अपना ध्यान नहीं दे पाएगा और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि छात्रों में विषय के प्रति क्या की जाए, रुचि उत्पन्न की जाए और शिक्षण विधियों की सहायता से हम इस तरह का प्रयास, एक कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट है छात्रों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने एवं उनके चिंतन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु
इन शिक्षण मेथड के माध्यम से हम देखते हैं कि छात्रों में ज्ञान की अभिवृद्धि करने के लिए, मतलब ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, साथ साथ उनके चिंतन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अंदर थिंकिंग प्रोसेस लाने के लिए, चिंतन करने के लिए, इस तरह से हम मेथड का यूज करेंगे जिससे बच्चों को चिंतन शक्ति का भी विकास होगा। इस तरह से हम जान सकते हैं इनकी आवश्यकता क्या है। उद्देश्यपूर्ण ढंग से सिखाना तथा प्रोत्साहित करना, छात्रों में उन कुशलताओं का निर्माण करना जो उन्हें प्रजातंत्र योग्य बनाता है, छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु और छात्रों ज्ञान में वृद्धि एवं उनके चिंतन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु। तो ये तो थे इसके आवश्यक। अब इस आवश्यकता के साथ साथ इनकी आवश्यक तत्वों को समझ लेते हैं कि इन शिक्षण विधियों के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। इनकी आवश्यकता को समझते हुए इनके आवश्यक तत्व हम जान पाएंगे। जैसा कि पहला, शिक्षण विधि तथा शिक्षण उद्देश्यों का सामंजस्य। शिक्षण विधि तथा शिक्षण उद्देश्यों का सामंजस्य। शिक्षण उद्देश्य जो बच्चों के होते हैं ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, इसके साथ कौशल, अभिरुचि, अप्रवृत्ति। ठीक है, इन उद्देश्यों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए हम ये कह सकते हैं शिक्षण विधियों का भी सहारा लिया जाता है। ठीक है, हम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन मेथड्स, उन विधियों का सहारा लेंगे जिससे इन उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से हो सके। इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षण विधि तथा शिक्षण उद्देश्यों के सामंजस्य के लिए इस शिक्षण एक आवश्यक तत्व के रूप में इसको शामिल किया गया है। सेकंड, स्वक्रिया द्वारा अधिगम। स्वक्रिया द्वारा अधिगम। स्वक्रिया शिक्षण का सबसे मेन उद्देश्य यह रहता है कि बच्चे स्वक्रिया करना सीखें, यानी कि स्वयं की क्रिया के द्वारा सीखना प्रारंभ करें। तो स्वक्रिया विधि एक अच्छी विधि है और इस विधि के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसलिए स्वक्रिया के लिए इन मेथडों का यूज किया जाता है। तीसरा, स्पष्ट चिंतन की क्षमता है। स्पष्ट चिंतन की क्षमता है। स्पष्ट चिंतन बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए, चिंतन से बढ़ाने के लिए, बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत से इससे रिलेटेड मेथड होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल मेथड हो गया या प्राज्ञा मेथड हो गया। ठीक है, इस तरह से वाद विवाद वाला हो गया। तो इन मेथडों का, विधियों का प्रयोग करके बच्चों में हम क्या कर सकते हैं, चिंतन क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। अगला, स्वस्थ अभिरुचियों का विकास। स्वस्थ अभिरुचियां, अच्छी आदतें जैसे सहयोग, सद्भावना, ठीक है, परोपकार, इस तरह से स्वस्थ अभिरुचियां जो होती है, इन अभिरुचियों का विकास उन विधियों से जो सामाजिक अभियान के संदर्भ में आती है, इनसे बच्चों में स्वस्थ अभिरुचियों का विकास करते हैं। तो ये मेथड बालकों में स्वस्थ अभिरुचियों को विकास करने में भी उपयोगी सिद्ध होती है। अगला, व्यक्तिगत एवं वर्ग कार्यों का संतुलन। और अंतिम आ जाता है उत्प्रेरणा आधारित अधिगम। उत्प्रेरणा आधारित अधिगम
व्यक्तिगत एवं वर्ग कार्यों का संतुलन। अच्छी शिक्षण विधियों के उपयोग के माध्यम से बच्चों की व्यक्तिगत और जो वर्ग कार्य होते हैं, ग्रुप कार्य होते हैं, उनके बीच में क्या करते हैं, संतुलन बनाए जाते हैं। यानी कि बालक अपने और दूसरों के कार्यों में संतुलन किस तरह से स्थापित कर सके, ये शिक्षण विधि के माध्यम से हम कर सकते हैं। और उत्प्रेरणा आधारित अधिगम शिक्षण विधि से बच्चों में एक तरह से हम उत्प्रेरणा कर पाएंगे या मोटिवेशन कर पाएंगे, जिससे बच्चा शिक्षण के प्रति अपनी रुचि जागृत कर पाएगा और इसी उत्प्रेरणा के माध्यम से वो शिक्षण के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहेगा। तो इसके लिए भी इसको कमाना चाहता है। तो ये हमने जाना शिक्षण विधि के आवश्यक तत्व और इसके साथ साथ शिक्षण विधि की आवश्यकता किस तरीके से आन पड़ती है। और इसी आवश्यकता और आवश्यक तत्वों को समझते हुए ये मानेंगे कि शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण विधियों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा शिक्षण एक तरह से निरस हो जाएगा और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हमने इस टॉपिक को समझा। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है, शिक्षण विधि के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो आज हमने क्लास में शिक्षण विधि के जो आवश्यक तत्व जाने, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय इस चीज को समझते हुए हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, घरों से बाहर नहीं निकलना है, सरकारी नियमों का पालन करना है, घर पर रहकर अपने आप को, परिवार को स्वस्थ हम रख पाएंगे। थैंक यू।